हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, हम लोग बेसिकली यहाँ पे CGL 4 भर्ती को लेकर के एक जो ऑफिशियल नोटिस है वो बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है साथियों, पहले क्या होता था कि भर्ती में काफ़ी डिले होता था और एक बार भर्ती आ गई तो फिर दोबारा भर्ती कब आएगी कोई पता नहीं था। CGL जो थर्ड था ये काफ़ी फास्ट प्रक्रिया में की गई। इसके पहले जो CGL की भर्ती थे उसमें आप सबने देखा कि 8 साल लग गया था, लेकिन इस बार देखेंगे कि अब CGL 3 में केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रह गई है, वो भी चल रहा है और जल्द ही आपका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे CGL 4 सचिवालय सहायक नई भर्ती को लेकर के, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ गया है। आपका इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है, भर्ती को लेकर के संपूर्ण जानकारी हम लोग जानेंगे। और अभी वर्तमान में BSSC इंटर लेवल की भी भर्ती चल रही है। तो अभी बिहार में वर्तमान समय में देखें तो जो रोज़गार के अवसर है काफ़ी मिल रहे हैं, तो आप सबको मेहनत करना है और मेहनत करके अपनी एक जगह पक्की करनी है। और एक ख़ास बात ये है साथियों कि जो CGL 4 की भर्ती आ रही है उसके लिए आपको अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि जो इंटर लेवल की भर्ती है उसमें आप मेहनत करते हैं तो वही सिलेबस आपका CGL 4 में भी है। तो जम के आप लोग मेहनत कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं जो CGL 4 भर्ती को लेकर के जो ऑफिशियल नोटिस है इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। यहाँ पे देखेंगे साथियों तो ये लेटर है सामान्य प्रशासन विभाग का। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी बिहार में भर्ती आती है तो सबसे पहले उसका डिमांड सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उस डिपार्टमेंट से की जाती है कि आपके पास कितनी वैकेंसीज खाली है, और फिर सामान्य प्रशासन विभाग उसको भेजती है। रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद से जो भी आयोग भर्ती लेती है उसके पास जाता है और वो नोटिफिकेशन जारी करके अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रेषक हैं, यहाँ पे डॉक्टर B राजेंद्र हैं, सरकार के प्रधान सचिव हैं। यहाँ पे आपको पत्रांक संख्या मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग डेट 2022 को देख करके परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये पत्रांक संख्या है और पत्रांक संख्या में ये मेंशन रहता है। तो ये यहाँ पे मेन डेट ये है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कल का डेट है यहाँ पे 5 अक्टूबर 2023। अब यहाँ पे ये बात करेंगे हम लोग, देखेंगे सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, और यहाँ पे ईमेल भी इनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। अब देखेंगे यहाँ पे तो पटना दिनांक दे दिया गया है। विषय में क्या है तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, संयुक्त स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधिसूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो प्रसंग में दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का ज्ञापांक, यहाँ पे जो 17/2016 के अनुसार देना है, यानी 16 के अनुसार ये वैकेंसी जो नियम आ रही है उसी नियम के तहत ये वैकेंसी को उपलब्ध करवाना है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है वहाँ से उपयुक्त विषयक प्रसंग वर्णित पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में तीव्रता लाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक, अब यहाँ पे जो समय समय पे इसमें बदलाव की गई है, सामान्य प्रशासन का पत्रांक यहाँ पे देख सकते हैं सबको मेंशन किया गया है। इसमें मेंशन किया गया है कि इसके तहत यहाँ पे जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत आयोग तथा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मतलब जो भी आयोग की भर्ती ली जाती है उन सभी आयोग यहाँ पे मेंशन किया गया है। और चूंकि CGL 4 का आपका BSSC भर्ती लेगी, इसके पहले भी BSSC ही भर्ती ली है, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसको भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आयोग को रिक्ति पद की अधिसूचना सीधे न भेजकर सामान्य प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। मतलब कि जो पत्रांक है इसके अनुसार जो भी भर्ती होती है सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग के पास में वो भर्ती जाती है, डायरेक्ट आयोग के पास नहीं जाती है। फिर सामान्य प्रशासन विभाग उसको जांच करता है और जांच उपरांत उसको आयोग को बोलता है कि आप इस रोस्टर के अनुसार नोटिफिकेशन को जारी करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उसमें कैटेगरी वाइज उसमें रिजर्वेशन को देखना पड़ता है। महिलाओं का जो 33% यहाँ पे रिजर्वेशन है उसको भी यहाँ पे देख कर के ही वैकेंसी को जारी करना होता है, रोस्टर क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी को मेंशन किया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि मार्गदर्शन के आलोक में सभी विभाग संवर्ग की समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर परिणित रिक्तियों को रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार योजना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाना अपेक्षित है। अब यहाँ पे आपको 30 अप्रैल का डेट देख करके परेशान नहीं होना है साथियों। ऐसा नहीं सोचना है कि भर्ती अब अगले अप्रैल तक अपडेट होगी, नहीं। ये 30 अप्रैल कहने का मतलब यह है कि हर साल जो 1 अप्रैल की वैकेंसी रिक्त होती है तो उसको 30 अप्रैल तक अपडेट करना रहता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है।
ताकि उसी के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस होता है कि किस कम्युनिटी में कितनी सीटें खाली हैं, और तभी वो रोस्टर जाती है आयोग के पास और आयोग उसके अनुसार नोटिफिकेशन जारी करती है। तो इसमें आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अतएव वर्णित परिस्थिति से अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए बिहार कर्मचारी चयन पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ वर्गीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अधियाचना निम्नांकित अभिलेखों में। आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करते हुए अविलंब सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा किया जाए। साथ ही जिन विभागों में आगामी उक्त परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पद नहीं हो वे भी शून्य प्रतिवेदन से अवगत कराने होंगे। यानी कि जो भी भर्ती इसमें खाली है उसको सीट देना होगा, और जो नहीं खाली है उसमें मेंशन करना होगा कि नहीं खाली है। और यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा निर्धारित जांच पत्र छायापत्र संलग्न करना है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र छायापत्र संलग्न 1 बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति भेजे जाने वाले हेतु अधियाचना प्रारूप, यानी कि जो नियुक्ति भेजी जाती है आयोग के पास तो उसका भी यहाँ पे किया गया ताकि रोस्टर क्लियरेंस करके सीधे आयोग के पास सामान्य प्रशासन के माध्यम से भेजा जाए। बिंदुवार आरक्षित वर्गों को, अब यहाँ पे आरक्षण का क्योंकि रोस्टर तभी क्लियरेंस होता है, इसमें आरक्षण को इसमें मेंशन करना होता है कि महिलाओं के लिए कितना सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितना है, सभी का यहाँ पे मेंशन किया रहता है। और संबंधित पद की नियमावली अद्यतन संशोधित, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और यहाँ पे देखेंगे तो आज का डेट है, कल का डेट है यहाँ पे 5/10/2023। अब यहाँ पे बात करें कि भर्ती कब तक आ जाएगी, तो देखिए सारी प्रक्रिया है भर्ती को क्लियर करने में लगभग आपका 1 मंथ का समय लग जाता है रोस्टर क्लियरेंस करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि भर्ती कब तक आएगी, तो देखिए आपको 2024 में इंटर नहीं करना है भर्ती के लिए। ये भर्ती आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके सामने होगी। आप लोग जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि इंटर लेवल का आप फॉर्म भर रहे हैं तो वही सिलेबस आपका सीजीएल का भी होने वाला है। आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करना है। तो अगर आप जम की मेहनत करते हैं तो आपका इंटर लेवल भी होगा और आगामी सीजीएल 4 भी होगा। और इसकी खासियत ये होती है साथियों कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर के लेवल 7 का अधिकारी बन जाते हैं इसमें, जो कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी लेवल 7 के अधिकारी होते हैं। तो ये अच्छी बात इसमें ये है, आपका बेनिफिट हो जाता है कि केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे करके आप यहाँ पे लेवल 7 के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका होने वाला है आपको, और अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहे हैं, क्योंकि इंटर भी है आपका और सीजीएल 4 भी आ रहा है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको आ जाएगा। पद की बात करें तो अब आपने देखा होगा कि जो सीजीएल 3 का एग्ज़ाम चल रहा था उसी समय एक रोस्टर आया था कि 200 पद एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए सचिवालय सहायक का, तो उस समय तक वो खाली था। अभी बात करें तो वर्तमान में जो देखिए इसमें ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं आती है अभी, जैसे कि 2248 था टोटल भर्ती सीजीएल, आपका सीजीएल 3 में 2248 पद था। इसमें भी बात करें तो वही लगभग आपका 2000 प्लस इसमें वैकेंसीज रहने की उम्मीद है। बाकी जो भी होगा वो रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि सीटें बढ़ती है या थोड़ा कम होती है, लेकिन कुल मिलाकर के 2000 के आसपास तो ज़रूर वैकेंसी रहेगी इसमें। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें और वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। ये अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ जाएँ ऐसे अपडेट्स के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।